स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि इजिप्ट का प्लेन पाकिस्तान पहुंचा और ये बहुत ज्यादा खबर में आ रहा है। क्यों आ रहा है, आखिर क्या लेकर पहुंचा है? सीज फायर के बाद यहाँ पर इजिप्ट के प्लेन को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? वहीं एक वैज्ञानिक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा किया है। क्या सचमुच में पाकिस्तान को कुछ बड़ा नुकसान हुआ है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, यह है एक वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस समय भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के सरगोधा के पास परमाणु बंकरों को निशाना बनाया, उसी समय वहां भूकंप आया। उनका मानना है कि यह भूकंप परमाणु हथियारों के नष्ट होने का संकेत हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये बात कह दी कि वो उनकी निजी राय है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे परमाणु परीक्षण बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे भारत की रणनीतिक जीत बता रहे हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा और ये बात कही। उन्होंने लिखा कि जिस समय ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के सरगोधा के पास बने परमाणु हथियारों के बंकरों की ओर निशाना साध रही थी, उसी समय वहां 4 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया। ये बंकर जमीन के अंदर बने हुए थे और 1.5 मीटर मोटे कंक्रीट से बने थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह भूकंप परमाणु हथियारों के खत्म होने का इशारा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि यह सिर्फ उनकी अपनी सोच है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे भारत की एक सोची समझी रणनीतिक हिस्सा बता रहे हैं। आपको बता दूं, 9 से 10 मई की रात को कहा जाता है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस हुए और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। अभी तक इस मामले में किसी भी सरकारी एजेंसी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत की तरफ से तो हमने आपको बताया, डीजीएमओ ने साफ कर दिया कि हमने हमला नहीं किया है, लेकिन एक चीज जरूर था, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हुई। लेकिन एक विमान की चर्चा हो रही है। भारत से तनाव हुआ और तनाव के बाद सीज फायर के बाद देखने को मिल रहा है कि अगले ही दिन एक विमान, वो भी कार्गो प्लेन है, पाकिस्तान की पहाड़ी जिले मूरी में एक छोटी सी हवाई अड्डे से उड़ान भरता देखा गया। ऐसे में इस समय इस विमान के उड़ान के उद्देश्यों के बारे में अटकलों की लहर पैदा हो गई है। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़ों से पता चलता है कि मिस्र की वायुसेना का कार्गो प्लेन, जिसका कॉल साइन EZY-1916 था, 11 मई की दोपहर भूरबन हवाई अड्डे से रवाना हुआ। इसके एक दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान ने सभी सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई थी। विमान चीन से पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन इसका अगला गंतव्य कहाँ है पता नहीं। विमान के पहुंचने की खबर ऐसे समय में आई है जब भारत ने हवाई अड्डे की कुछ पट्टियों पर हमला किया था। माना जाता है कि ये पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के करीब थे। न तो भारतीय और न ही पाकिस्तानी अधिकारियों ने ऐसा दावा किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर सैटेलाइट की चित्रों ने बाढ़ डाल दी है अफवाहों। ऐसी अटकलें हैं कि मिस्र का ये जहाज बोरोन नाम का एक तत्व लेकर पाकिस्तान पहुंचा। हालांकि बोरोन का काम क्या है? बोरोन उत्तरी नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाने वाला एक ऐसा खनिज है जिसका इस्तेमाल 2 रूप में होता है। पहला इस्तेमाल कई तरह के उद्योग में होता है और दूसरा रेडियो एक्टिव विकिरण को सोखने के लिए, अवशोषित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस खनिज में ये क्षमता होती है कि जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन को ये सोख सकता है। हालांकि अपने गुणों के कारण इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी किया जाता है। बोरेट्स, विशेष रूप से आइसोटोप बोरोन 10, इसका इस्तेमाल किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को सुरक्षित तौर पर चलाने के लिए। यूरेनियम विखंडन जब होता है, जब टूटता है तो कई तरह के रेडिएशन निकलते हैं, इन्हें सोखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन में जब 1986 में चेरनोबिल हुआ था हादसा, तब रेडियोधर्मी उत्सर्जन यानी कि रेडिएशन को दबाने के लिए और परमाणु प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए रिएक्टर पर रेत, बोरोन, मिट्टी और सीसा का मिश्रण गिराया गया था। पाकिस्तानी एयरबेस पर कथित तौर पर भारत के मिसाइल हमलों के बाद, जिसमें इस्लामाबाद के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नूर खान एयरबेस भी है, सवाल
ये उठ रहे हैं कि क्या हमलों ने संवेदनशील परमाणु सुविधाओं को प्रभावित किया है। पाकिस्तान की सेना ने ये पुष्टि तो जरूर की है कि उसके 3 वायुसेना ठिकानों पर भारतीय मिसाइलों ने हमला किया, जिसमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस भी शामिल है, जो पाकिस्तान का सैन्य मुख्यालय है। नूर खान बेस पाकिस्तान के परमाणु कमांड बुनियादी ढांचे के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब भारत ने यहाँ क्या किया है इसकी पुष्टि न तो कभी होगी और कभी भविष्य में कोई किताब वगैरह निकलेगी तो उसमें इस तरीके की थ्योरी जरूर आएगी। ऐसा हमेशा होता है, कई सारे युद्धों में होता है जिनका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं रहता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।